एक्सरसाइज नंबर 8.2 में 7 और 8 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में हमें इसे डिक्रीजिंग फंक्शन में लाना है, मतलब इसको हासमान प्रूव करना है कि ये यहाँ पर कितने होंगे आपके पास रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए आसमान होंगे। देखते हैं, पहले हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। tan इनवर्स x का कितना होगा 1/1 + x² और इसका हो जाएगा 1। अब हम यहाँ रियल नंबर कोई सी वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने रियल नंबर होता है जो 1 ले लिया मैंने, यहाँ पर रियल नंबर कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, तो 1 ले लिया मैंने, 1 यहाँ पर रखूंगा मैं, तो कितना आएगा 1/2 - 1 यानी माइनस का 1/2। रियल नंबर कुछ भी पुट करेंगे तो हम देखते हैं जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी 0 से कम। f' लेस देन 0, मतलब यहाँ वैल्यू 0 से कम आ रही है, 0 से कम आ रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये निरंतर हासमान है। डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप कह सकते हो f' रियल नंबर के लिए, x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए ये हमारे पास कैसा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। 8th क्वेश्चन पे आते हैं इसी प्रकार। देखो इस वाले इंटरवल में 0 से π/4 में डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना आएगा x की पावर n से करेंगे 4 sin³ x और sin x का कितना हो जाएगा cos x। सेम एज यहां करेंगे तो प्लस 4 cos³ x और cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x। ये आ गया हमारे पास यहां पर, तो ये आ गया हमारे पास 4 sin x और cos x। ये मैंने यहां से दोनों स्टेप में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 sin x cos x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना sin² x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और cos² x। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा cos² x माइनस sin x² का cos2x। तो देखो यहां से कॉमन ले लिया मैंने माइनस और 4 को लिख लिया मैंने 2 × 2 जिससे sin 2x का फॉर्मूला बन जाए sin x और cos x। तो यहां मैं माइनस कॉमन ले चुका हूं cos² x माइनस sin² x। देखते हैं f' माइनस 2 sin 2x का फॉर्मूला बन गया sin 2x और ये हो गया cos 2x। ये वापस से sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा f' माइनस sin 2x, या आप इसे लिख सकते हो ऐसे f' sin 4x। अब हमें इंटरवल देखना है, इंटरवल है 0 से π/4। 0 से π/4 के बीच में कोई भी x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैंने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू π/6, जब मैं π/6 करूंगा या फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा वैल्यू π/4 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू माइनस sin x sin 4x। sin 4x हमेशा 0 से क्या आएगा छोटा आएगा, या फिर हम कह सकते हैं f' लेस देन 0। तो ये इस वाले जो इंटरवल में है आपके पास हासमान होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें डिक्रीजिंग फंक्शन लाना है रियल नंबर के लिए, यहाँ भी हमें हासमान लाना है। देखते हैं एक बार, f' डेरिवेटिव कर रहा हूँ 3/x का कितना हो जाएगा हमारे पास, x को ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 और उससे निकाल लेंगे हम, तो कितना जाएगा -3x² और 5 का कितना आ गया 0। अब हम कह सकते हैं -3/x²। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए आपके पास कंप्लीट रियल नंबर के लिए x की वैल्यू आप कितनी भी रियल नंबर में कुछ पुट कर दो, हमेशा वैल्यू कैसे आएगी 0 से छोटी। तो ये 0 छोटा है तो आप कह सकते हो f' वो भी 0 से लेस देन है आपके पास। तो ये जो फंक्शन है आपके पास रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, हासमान होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 से कम के लिए लेना है हमको और इसे भी डिक्रीजिंग प्रूव करना है, आसमान प्रूव करना है। तो डेरिवेटिव करते हैं f' 2x - 2, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, f' 2 कॉमन लेंगे x - 1। x की वैल्यू
1 से हमें कम लेना है, यानी 0 ले सकते हैं हम, 1 -1 -2 कितनी भी ले सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 0 -1 -2 कितना भी अपने पास, तो जितनी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर x से कम, वहां सबके लिए ये आपके पास 0 से कम आएगा। यानी हम कह सकते हैं f' की वैल्यू लेस देन 0। तो यहां हम कह सकते हैं कि x लेस देन 1 में आपके पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ह्रासमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये जो फंक्शन है आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, वो इंटरवल में ही निकालना है। मतलब हम हिंदी में बोले तो ये बोल सकते हैं कि वो अंतराल हमें ज्ञात करना है जिसमें वर्तमान या ह्रासमान हो ये। तो करते हैं इससे, सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। f' 6x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6x और ये जाएगा 36। यहां से आपको पता है जब fx आपके पास कांस्टेंट होता है या फिर कांस्टेंट होता है तब हम लेते हैं f' इक्वल टू 0, यानी क्रांतिक वैल्यू पर क्रांतिक मान होता है उस पर 0 लेते हैं, f' बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ 0 के बराबर ले लेते हैं इसको, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यहां से फैक्टर कर लेते हैं इसके, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 6 आ रहा है, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 और ये जाएगा हमारे पास कितना, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3। तो ये फैक्टर बन गया हमारे पास x माइनस 3 और x प्लस 2। आप कह सकते हो यहाँ पर x माइनस 3 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, प्लस का 3 और x इक्वल टू माइनस 2। तो नंबर लाइन बनाता हूं, यहाँ संख्या रेखा बनाता हूं मैं। -2 प्लस का 3। देखो ये 3 पार्ट में हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होगा, ये 3 पार्ट बन गए मेरे पास यहाँ पर, ये वाले 3 पार्ट, -2 से लेके -∞ तक, 3 से लेके -2 तक और 3 से लेकर ∞ तक। तो 3 पार्ट मेरे पास यहाँ बन जाते हैं। तो ये 3 इंटरवल आ गए यहाँ पर। इन 3 इंटरवल में पता लगाना है कि कौन से इंटरवल में ये आपके पास इंक्रीजिंग होगा और कौन से में आपके पास ये डिक्रीजिंग होगा। तो पता लगाते हैं यहाँ। तो पहले मैं a मान लेता हूं इसे, -∞ और -2 के बीच में। तो यहाँ वैल्यू ले लेते हैं, -2 के बाद मैंने ले लिया वैल्यू x इक्वल टू -3, इनके बीच में -3 आता है तो -3 लेते हैं हम यहाँ पे। तो f' कहाँ पर, f' ये रहा हमारे पास, यहां से ले लेते हैं f' x माइनस 3 और x प्लस 2। f' हमने -3 रखा है यहाँ पर, तो -3 रख के देखते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, f' जो -3 रखा था हमने, 3 3 ये -6 हो गया और ये आ गया -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। और हम जानते हैं f' ग्रेटर देन 0, तब ये क्या होगा हमारे पास, इंक्रीमेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये वर्धमान हो गया इसमें, तो इस वाले फंक्शन में ये हमारे पास जो है इंक्रीजिंग, इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया। ऐसे ही बी वाला पता लगाते हैं। बी में मैंने इंटरवल ले लिया -2 और 3, तो यहां पता लगाते हैं कि वर्तमान है, आसमान है, यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें मैंने x इक्वल टू, इसके बाद वैल्यू ले ली मैंने 0 ले लिया। तो ये f' कितना है मेरे पास, f' 0 वैल्यू रखते हैं इसमें, तो कितना आएगा, दोनों जगह मैं 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, आगे बार कितना जाएगा, माइनस की वैल्यू, यहाँ 0 रखूंगा, प्लस प्लस माइनस माइनस वैल्यू आ जाएगी, यानी f' लेस देन 0। और ये किसकी कंडीशन होती है हमारे पास, ये डिक्रीजिंग के लिए। तो इस वाले इंटरवल में ये फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, डिक्रीजिंग।
तो ये हमारे यहाँ पर हासमान हो जाएगा -2 और 3 में। ऐसे सी वाला निकालता हूं मैं, तो सी वाला इंटरवल मेरे पास है 3 और इन्फिनिटी। 3 और इन्फिनिटी के बीच में मैंने ले लिया x = 4 पे रख के देखता हूं f'4, यहां वैल्यू रखता हूं मैं 4 माइनस 3 प्लस का 1, 4 + 2 6 प्लस की वैल्यू आएगी, तो मैं कह सकता हूं f' > 0। तो ये हमारे पास इससे ज्यादा हो रहा है, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट सी वाले में और ए वाले में हमारे पास इंक्रीजिंग आ रहा है, लगातार वर्धमान आ रहा है, और बी वाले में हमारे पास डिक्रीजिंग आ रहा है, लगातार ह्रासमान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगाना है। तो पहले हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं f' 4x³ माइनस 4x। ये हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद में यहाँ इसको आगे सोल्व करते हैं। f' 4x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ आ गया मेरे पास x² - 1 f' = 0 कांस्टेंट फंक्शन के लिए, तो ये आ गया मेरे पास 4x x² - 1 = 0। तो 4x = 0 और x² - 1 = 0, x = 0 जाएगा और x² = 1, यानी हम कह सकते हैं ये अंडर रूट का +-1, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो यहां हमारे पास नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ +∞। देखिए ये आ जाएगा 0 -1 और ये +1। तो हमारे पास यहां पर बन गए 4 इंटरवल बन गए। देखो चारों इंटरवल को लिखते हैं -∞ -1 -1 0 0 to 1 1 to ∞। अब इन चारों को आगे सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट वाले इंटरवल को ए मान लिया मैंने, तो फर्स्ट वाला इंटरवल क्या है, -∞ और -1। यहां मैंने कोई वैल्यू ले ली इनके बीच में -2 रख के देखते हैं f' में। f' हमारे पास है यहाँ पर 4x, यह ले लो 4x x² - 1। मैंने यहाँ वैल्यू रख दी -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ रख देते हैं -2 का स्क्वायर -1, यहाँ माइनस की वैल्यू जाएगी, माइनस का 8 आ गया हमारे पास, और यहाँ जाएगा प्लस का 4 -1 यानी प्लस का 3। और कंप्लीट वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास 24, यानी -24 < 0, यानी आप कह सकते हो f' 0 से छोटा है। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा हमारे पास डिक्रीमेंट फंक्शन, यानी कि आपके पास ह्रासमान। इन दिन कहे तो हम ऐसे बी हम सोल्व करते हैं। बी वाला इंटरवल लिया हमने -1 और 0, यहां मैंने वैल्यू ले ली इनके बीच में -0.5 पुट करेंगे यहाँ पर f' में -0.5 4 मल्टीप्लाई -0.5 -0.5 का स्क्वायर। तो ये देखो f' कितना आएगा मेरे पास, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, माइनस का 2। यहां आपके पास आएगा 0.5 का स्क्वायर, जो प्लस का होगा आपके पास 0.25 -1 लेस कर देंगे, f' -0.5 -2 मल्टीप्लाई, ये कितना जाएगा माइनस का 0.75। अब आप देख सकते हो दोनों माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, तो प्लस का 1.5 आ गया मेरे पास। तो यहां पर आपके पास जो f' है वो बड़ा है 0 से, तो ये आपके पास कंटिन्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है आपके पास इस वाले इंटरवल में -1 और 0 वाले में। अब आते हैं सी पर। सी इंटरवल हमारे पास कौन सा है 0 to 1, 0 और 1 के बीच में मैंने ले लिया यहाँ पे 0.5 प्लस का,
एफ डैश एक्स 0.5 प्लस का ले लिया, यहाँ पे प्लस का रखते हैं 4 मल्टीप्लाई 0.5 और 0.5 का स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं एफ डैश एक्स 0.5 2 आ गया, 0.25 माइनस 1 0.5। यहां से करते हैं 0.25 में लेस हो जाएगा तो आएगा माइनस का 0.75। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर तो कितना आएगा माइनस का 1.5। तो आप कह सकते हो एफ डैश एक्स है वो लेस देन होगा, 0 से छोटा होगा, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 to 1 में, 0 और 1 वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग आपके पास हो जाएगा। ऐसे ही डी पर आते हैं, ये लास्ट वाला इंटरवल बच गया हमारे पास, ये वाला 1 से इंफिनिटी वाला लेते हैं। मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, यहां पर मैं 2 पुट करता हूं, देखते हैं अब एफ डैश एक्स की जगह मैंने कितना पुट किया 2, यहां जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 1। आप देख पा रहे होंगे कि 4 2 जा 8 और ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 1, 24 आ गया। 24 है वो आपके पास ग्रेटर देन 0, यानी आप कह सकते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास इंक्रीजिंग आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन 1 to इंफिनिटी के इंटरवल वाले में आपके पास। तो हम कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी और माइनस 1, 0 और 1 इन दोनों इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा हमारे पास, ह्रासमान होगा फंक्शन, और माइनस 1 0 और 1 इंफिनिटी वाला जो आपके पास इंटरवल है इसमें इंक्रीजिंग यानी वर्धमान होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.2 चल रहा था हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे इसका डेरिवेटिव करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। हमने देखा था पहले भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, और उसके बाद में करते हैं 6x स्क्वायर 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 6 माइनस 3x और ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया है x माइनस 1 और x माइनस 1, फैक्टर हो गया x माइनस 1 और x माइनस 2। इस फंक्शन में पता लगाना है कि आपके पास इंटरवल पता लगाना है किसमें आपके पास ये इंक्रीजिंग होगा और किसमें आपके पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखते हैं x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, तो आपके पास इंटरवल क्या बन गया 1 2, ये आपके पास इंटरवल बन गया। नंबर लाइन पे शो करते हैं इसे, वन टू माइनस इंफिनिटी, 1 to 2 और 2 से इंफिनिटी। 3 पार्ट में हमारे पास आ गया। 1 से 2 में देखते हैं पहले। x इक्वल टू मैंने ले लिया यहां पर 1.5। एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स कितना था मेरे पास, ये ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2, 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2। एफ डैश एक्स 1.5 यहाँ आएगा, 1.5 माइनस 1 0.5 प्लस का जाएगा और यहाँ जाएगा माइनस का 0.5। देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इससे 0 छोटा है आपके पास फलन, तो ये आसमान होगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ये आपके किसमें, जब आपके पास x बड़ा हो 1 से और छोटा किससे हो 2 से, x बिलोंग टू 1 to 2। इसी टाइप से हमारे पास अदर भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें क्या करना है, इंटरवल निकालना है जिसमें ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट पहले हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो कितना आएगा हमारे पास -6x², यहाँ जाएगा 6x, रह जाएगा 2 f' यहाँ से -6 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। f' कांस्टेंट फलन होता है जब 0 कर लेते हैं अपन इसे, -6x² -x -2 = 0। यहां से देखते हैं यह आपके पास x² -2x + x -2, x कॉमन ले लिया, x -2 + 1x -2। तो ये आपके पास कितना हो गया, x -2 x + 1, 2 फैक्टर हो गए इसके। x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस का 2 आ जाएगा और एक माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए ये इसका आपको नंबर लाइन में बताते हैं। नंबर लाइन पे -∞ और +∞ है, यह आ गया -1 +2। तो आपके पास 3 इंटरवल यहां बन जाएंगे। ए वाला इंटरवल मैंने मान लिया -∞ और -1। ए वाला इंटरवल ले लिया मैंने, यहां पर इसे सोल्व आउट करते हैं। यहां पर x = मैंने ले लिया -2 वैल्यू, यहां -2 वैल्यू रखते हैं हम, तो कितना आएगा हमारे पास -2, इसको ले लेते हैं f' x -2 x + 1 -2 रखते हैं, यहाँ कितना जाएगा -4 -2 -1, यानी ये हो गया आपके पास प्लस का 4, और 4 आपके पास 0 से बड़ा है, यानी f' की वैल्यू > 0। तो यहाँ पर फंक्शन आपके पास इस इंटरवल में -∞ और -1 वाले इंटरवल में क्या होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है x² + ax + 5 जो इंक्रीजिंग है, वर्धमान है आपके पास इंटरवल 1 और 2 में। तो देखो एक की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो एक की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ जाएगा 2x + a, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। हम जानते हैं x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 1 और 2 के बीच में। तो हम इसको लिख लेते हैं x > 1 और <= 2। फिर इसके बाद में आते हैं हम यहाँ से, देखो इससे कंपेयर करते हैं। तो x यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 हो जाएगा 2x हो जाएगा 4। सारी तरफ हम क्या करते हैं, a का प्लस करते हैं, तो 2 + a 2x + a और यहाँ 4 + a। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हो 1 से स्टार्ट हो गई, इधर तो बढ़ेगी ही वैल्यू 1 के बाद में, तो 1 क्या होगा, लास्ट वैल्यू होगी यहाँ पर। तो मिनिमम वैल्यू यही आएगी हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, f' की वैल्यू थी हमारे पास 2 + a। तो हम कितना कह सकते हैं यहाँ मिनिमम वैल्यू के लिए, यानी 0। 2 + a <= 0 और a की वैल्यू जाएगी <= -2। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू की कितनी आ गई, a = -2। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। आपके पास fx दे रखा है tan 1 sin x + cos x। तो और इसको प्रूव करना है आपको कि इंक्रीजिंग है, ये वर्धमान है 0 से π/4 वाले इंटरवल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। f' tan 1 x का हम जानते हैं 1/1 + x²। तो ये लिख दिया मैंने 1 + x²। उसके बाद में sin x का कितना होगा मेरे पास, cos x, और cos x का -sin x। तो ये आ गया आपके पास f' cos x -sin x 1 + a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, sin² x cos² x 2 sin x cos x। तो ये आपके पास बन जाएगा cos x -sin x
अपॉन 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। एफ डैश एक्स आ गया। हमें पता लगाना है 0 से π/4 के बीच में कि ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो 0 से π/4 के बीच में मैं कोई यहाँ पे एंगल ले लेता हूं π/6। अगर π/6 में पता लगाता हूं मैं एक बार, तो यहां ले लेता हूं मैं π/6 cos π/6 sin π/6 2 प्लस 2 sin π/6 साइन और cos π/6 ये आ गया। आपको वैल्यू पुट करते हैं। cos π/6 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2, ये हो जाएगा 1/2, 2 प्लस 2 1/2 और √3/2। तो आप देख पा रहे हैं एफ डैश π/6 जो आपके पास आया है यहाँ पर, तो वो यहां से प्लस की वैल्यू आएगी आपके पास, और जब प्लस की वैल्यू आएगी तो आप कह सकते हो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये आपके पास 0 से π/4 में क्या होगा? लगातार वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।